बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल यूट्यूब कुकिंग्स। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही ट्रेडिशनल और मज़ेदार रेसिपी की वीडियो। ये रेसिपी है दम पुख्त चिकन भिंडी की रेसिपी। ये रेसिपी हल्की आंच पर बनती है जिससे इसका टेस्ट और अरोमा जो है वो डबल हो जाता है। इसका टेस्ट जो बढ़ जाता है और इसकी खुशबू जो पूरे मोहल्ले में फैल जाएगी जब आप इसे बनाएंगे। अगर आपको देसी खाने पसंद है तो ये रेसिपी खास आपके लिए। आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना, वीडियो को अंत तक लाजमी देखें ताकि आपको कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मिस ना हो। आपके साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैं आपके पास शेयर करूँगी। तो चले हम अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर एक प्यारी सी आप लोगों ने कढ़ाई ले लेनी है और इसके अंदर ऐड कर देना है कुकिंग ऑयल। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 कप जो कुकिंग ऑयल ऐड किया है। आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से ऐड कर सकते हैं और इसे हम थोड़ा सा गर्म करेंगे और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे चिकन। तो यहाँ पर मैंने चिकन जो अच्छे से वॉश करने के बाद ड्राई कर लिया था और उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया। अगर इसके अंदर पानी हुआ तो आपको छींटे भी लग सकते हैं, तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि पानी ना हो चिकन के अंदर। और उसके बाद आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से मीडियम फ्लेम पर जो है वो भुनाई कर लेना है। इसे आप लोगों ने थोड़ा सा मीडियम फ्लेम पर भुनाई करना है। जैसे इसका कलर जो है वो चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा तो आप लोगों ने इसका फ्लेम जो है वो लो कर देना है। उसके बाद आप लोगों ने इसे इतना अच्छे से भुनाई करना है कि इसका जो कलर है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए और ऊपर चिकन जो आप लोगों को क्रिस्पीनेस इसके ऊपर जो वो फील होना स्टार्ट हो जाए। तो उस स्टेज तक आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से भुनाई करना है। स्टार्ट पे आप लोगों ने मीडियम फ्लेम एंड देन जैसे इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा तो आप लोगों ने इसका फ्लेम जो है वो लो कर देना है और इसे हम लोगों ने बहुत अच्छे से बुनाई करना है। आप देख सकते हैं इसका कलर यहाँ पर चेंज होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ पर मैंने इसका फ्लेम जो है वो लो कर दिया है और इसे मैं इतना बुनाई करूँगी कि इसका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाए और ऊपर इसके जो वो एक क्रिस्पी सी लेयर्स बन जाए। तो ये देख सकते हैं आप इसका कलर जो पहले से अब कितना चेंज हो चुका है, ये बहुत अच्छे से जो बुनाई हो चुका है। इस स्टेज पर आकर आप लोगों ने चिकन को जो ऑयल से अलग कर लेना है, निकाल लेना है। तो यहाँ पर मैं सारा चिकन जो निकालूंगी उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ ये ऊपर से किस तरह से क्रिस्पी हुआ है। तो आप लोगों ने इसे बहुत एहतियात के साथ करना है, आप लोगों ने इसे जलाना नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर आपको एक गोल्डन ब्राउन सी क्रिस्पी सी जो है वो लेयर जो नज़र आई है। तो अब इसी ऑयल के अंदर मैं ऐड करूँगी प्याज। यहाँ पर मैंने प्याज जो है वो ऐड कर दिए हैं और इसे भी हम बहुत अच्छे से भुनाई कर लेंगे। चिकन जो है मेरे पास तकरीबन आधा किलो चिकन था और यहाँ पर मैंने प्याज के अंदर ऐड किए हैं ये 3 अदद बड़े वाले प्याज जो हैं वो मैंने इसके अंदर कटिंग करने के बाद ऐड किए हैं। तो आप जितना बना रहे हैं उस हिसाब से आप लोगों ने प्याज वगैरह जो है इसके अंदर ऐड करना है, क्योंकि भिंडी के अंदर प्याज होते हैं भिंडी के बराबर होते हैं, जितनी भिंडी हो उतना ही प्याज हो। तो उस हिसाब से आप लोगों ने प्याज वगैरह जो है वो कटिंग करना है। यहाँ पर प्याज जो अच्छे से बुनाई हो चुके हैं आप देख सकते हैं। तो इस स्टेज पर आकर हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। अदरक लहसुन का पेस्ट जो है मैं इसके अंदर 2 टेबल स्पून भरकर जो वो ऐड कर रही हूँ। बड़े वाले टेबल स्पून जो होते हैं वो वाले वो मैंने इसके अंदर 2 भरकर ऐड कर दिए हैं और इसे आप लोगों ने बहुत अच्छे से बुनाई करना है ताकि टेस्ट जो है वो अच्छे से इसके अंदर आ जाए। और फ्लेम जो है यहाँ पर लो है, आप लोगों ने याद रखना है लो फ्लेम पर आप लोगों ने तमाम प्रोसेस करना है। प्याज को हमने थोड़ा सा मीडियम पे किया था, उसके बाद मैंने फ्लेम जो लो कर दिया था दोबारा से। और अभी यहाँ पर जो इसका फ्लेम है वो लो है और अब हम इसे ज़्यादा नहीं करेंगे, अब एंड तक ये लो फ्लेम पर ही पकेगा। आप लोगों ने इसका फ्लेम जो हाई नहीं करना। यहाँ पर अदरक लहसुन जो बहुत अच्छे से भुनाई हो चुके हैं आप देख सकते हैं। अदरक लहसुन का कलर जो वो भी आपको चेंज इसके अंदर दिखाई देगा, वाइट नहीं होगा, तो इसका मतलब अच्छे से भुनाई हो चुका है। और अब मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ भिंडी यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 1 किलो भिंडी है मेरे पास, ये मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। यहाँ देख सकते हैं किस तरह से मैंने इसकी कटिंग की हुई है। जैसे आप लोगों को पसंद है अपने टेस्ट के हिसाब से आप जो है वो कटिंग जो कर सकते हैं, लंबी भी छोटी भी। मैंने जो है नॉर्मल साइज की कटिंग जो की हुई है। और साथ हम इसके अंदर ऐड कर देंगे चिकन जो हमने फ्राई किया था, गोल्डन ब्राउन किया था, वो भी इसके अंदर ऐड कर देंगे। यहाँ पर हर चीज़ हम इसके अंदर ऐड करेंगे। अब इसके अंदर ऐड करेंगे स्पाइसेस, जिसमें आएंगे 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबल स्पून नमक, 1 टेबल स्पून पिसा हुआ धनिया, 1 टीस्पून काली मिर्च, 1 टीस्पून गरम मसाला और तकरीबन हाफ टीस्पून के बराबर जो वो हल्दी पाउडर ऐड किया है। इन तमाम मसालों को हमने इसके अंदर ऐड कर देना है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले जो कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 अदद लंबे कटिंग किए हुए टमाटर और 6 से 7 अदद जो हरी मिर्ची मैंने इसके अंदर ऐड कर दी है। टमाटर जो आप लोगों ने इसी तरह से कटिंग करने हैं, ये बहुत ही अच्छे लगेंगे इसके अंदर। जो बात तमाम चीज़ों को आप लोगों ने बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस डिश की सबसे खास बात ये हंसदार बात जो है ये कि हमें हर चीज़ अलग से बुनाई करनी नहीं पड़ती। स्टार्टिंग में से हम चिकन और प्याज को बुनाई किया है और उसके बाद तमाम मसाले जो है इसी के अंदर पकेंगे और इसी से इसका टेस्ट जो इतने मज़े का बनेगा। इस डिश
का यही राज है कि इसमें मसाले जो हम सारे एक साथ डाल लेते हैं। इसके अंदर पानी वगैरह बिल्कुल ऐड नहीं होगा, मसाला अपना ही नहीं होता। इसी तरह से तमाम मसालों को आप लोगों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। उसके बाद हम इसे कवर करके रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए। यहाँ पर इसे आप लोगों ने आधे घंटे के लिए कवर करके रख देना है बहुत ही अच्छे से। और जो फ्लेम है वो आप लोगों ने इसे दम वाला फ्लेम रखना है बिल्कुल ही। मैं आपको अभी दिखाती हूँ कि कौन सा वाला फ्लेम ये आप देख सकते हैं। इतना फ्लेम होना चाहिए बिल्कुल दम वाला फ्लेम, जिसे हम बोलते हैं जिससे हम चावल वगैरह को दम लगाते हैं, बिल्कुल वही फ्लेम होना चाहिए। दरमियान में तकरीबन आपने 20 मिनट के बाद इसके अंदर चम्मच लगाना है, एक बार चेक कर लेना है। जब ये अच्छे से पक जाएगा, उसके पकने की ये निशानी है कि भिंडी वगैरह अच्छे से गल जाएगी और जो ऑयल हमने इसके अंदर ऐड किया वो ऑयल जो है सेपरेट हो जाएगा, सब्जी वगैरह जो हमने डाली है उससे अलग हो जाएगा। तो यहाँ पर तकरीबन मैंने इसे आधे घंटे बाद खोला है। इसे मैंने 20 मिनट बाद भी खोला था, इसमें चम्मच लगाया था, लेकिन उस वक्त जो भिंडी थोड़ी सी कच्ची थी तो मैंने इसके अंदर 10 मिनट के लिए मज़ीद इसे मैंने दम लगाया। और अब पूरे आधे घंटे बाद इसकी कंडीशन जो है आप देख सकते हैं माशाल्लाह से इसका ऑयल जो वो सेपरेट हो चुका है, अलग हो चुका है और हर चीज़ जो अच्छे से गल चुकी है। आप देख सकते हैं मसाले भी हर चीज़ के अंदर तक चले गए हैं। इसकी जो खुशबू है बहुत ही मज़ेदार है। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे यकीन करें आपको बहुत ही मज़ा आ जाएगा, सब उंगलियां चाहते रह जाएंगे। तो यहाँ पर हमारे दम पुक चिकन भिंडी जो बनकर बिल्कुल तैयार हो चुकी है, मज़ेदार सी डिलीशियस सी। ये रेसिपी बहुत ही ऑथेंटिक और डिलीशियस रेसिपी है। आप लोगों ने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है और अपना प्यारा सा फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। अगर वीडियो में आप लोगों को कुछ समझ नहीं आया तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगी। मेरे इस वीडियो को अपने प्यारों के साथ लाजमी शेयर करें ताकि वो भी मज़ेदार ऑथेंटिक और डिलीशियस रेसिपी का जो है वो मज़ा ले सकें। तो आप लोगों ने मेरे चैनल को ज़्यादा सपोर्ट करना है। बेल आइकन को जरूर क्लिक करें। अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ बेल आइकन को क्लिक नहीं किया तो आप लोगों ने लाजमी क्लिक करना है ताकि ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी का नोटिफिकेशन जो आप लोगों तक आता रहे। वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट ज़रूर शेयर करें। आप लोगों के कमेंट से जो है हमें बहुत ज़्यादा हौसला अफजाई होती है। तो आप लोगों ने अपना प्यारा सा कमेंट जो है लाजमी करना है। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस मज़ेदार से रेसिपी को अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करें। आपसे मुलाकात होती है एक नई मज़ेदार सी रेसिपी की वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।